भारत सरकार की कौन सी स्कीम के तहत महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकते हैं जिससे कि वो अपना काम धंधा शुरू कर सकती है, अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, और अगर पहले से कोई बिजनेस है तो उसको ग्रो भी कर सकती है। आज इसी बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल आनंद। और आज के इस वीडियो का मकसद क्यों है, ये पर्टिकुलर लोन स्कीम के बारे में एक आप लोगों का कमेंट आया था, तो पहले उस कमेंट को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन था जेपी की तरफ से, हेलो प्लीज बताएं महिला के लिए कोई लोन फैसिलिटी अवेलेबल है न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? प्लीज सजेस्ट एंड रिप्लाई टू जो गवर्नमेंट के थ्रू हो। थैंक यू जेपी आपके इस क्वेश्चन के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन ये सवाल सिर्फ आपके ही मन में नहीं है, ये सवाल बहुत सारी ऐसी महिलाओं के मन में होगा जो कि काम करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा आड़े आ जाता है, या तो पैसे का सपोर्ट नहीं होता, या कोई सेविंग्स नहीं होती, या कोई पैसा समझ नहीं आ रहा होता कि काम को कैसे शुरू किया जाए, तो वो वहीं पर रुक जाती है। और मैं पर्सनली भी इस क्वेश्चन से रिलेट इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि एक टाइम था, तकरीबन 11 साल हो गए, 2011 की बात है, मैंने फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट की थी। और फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एक ब्रांच थी साथ में, वहां पर गई और मैंने पता किया कि मुझे लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता और कितना लोन मिल सकता है। तो अब या तो मेरी जानकारी की कमी थी कि मुझे पता नहीं था कि किस तरीके की से जानकारी ली जाती है, किस तरीके से पूछा जाता है, क्या क्या चीजें उन्हें चाहिए होगी, तो मेरी इग्नोरेंस की भी बात बोलिए। और बैंक की तरफ से भी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया कि आप ये चीजें लेकर के आ जाइए और तब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब कोई भी बिगनर होता है, अगर आप भी बिगनर हो तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग भी बैंक गए हो और आपको भी ऐसा लगा हो कि ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमें दे दी और कुछ ऐसी सी फीलिंग आने लगेगी कि शायद हमें लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप जाते हो लोन के लिए तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मांगते हैं। तो इस वीडियो के अंदर 6 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जिनके अंतर्गत महिला होने से आपको स्पेशल बेनिफिट रहेंगे, आपको फायदा रहेगा, आसानी से आपको लोन मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उद्योगिनी स्कीम की। उद्योगिनी स्कीम के अंतर्गत आपको बिना किसी इंटरेस्ट रेट के या फिर बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। उद्योगिनी स्कीम उन महिलाओं के लिए शुरू की गई थी जो कि फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, थोड़ा पुअर या बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं, तो वो अपने बिजनेस को सेटअप कर सके। 3 लाख तक का लोन उनको फ्री या फिर बहुत ही कम कॉम्पिटिटिव रेट्स पर मिल जाता है। इसके लिए एनुअल जो फैमिली इनकम होती है आपकी 1.5 लाख या उससे कम की होनी चाहिए। लेकिन जो विडो है या डिसेबल्ड विमेन है, यानी कि अगर आप किसी तरीके से हैंडीकैप्ड हैं या फिर विडो हैं, तो फिर आपको इनकम की कोई लिमिट नहीं है कि कितनी भी मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोलेट्रल कुछ नहीं है इसके अंदर, और प्रोसेसिंग फीस भी कुछ नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से या जिस भी बैंक में आप जाएंगे उसके अंदर आप लेटेस्ट जब जाएंगे तो लेटेस्ट आप बैंक के अंदर पता कर सकते हैं कि क्या रेट वहां पर चल रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या है उद्योगिनी स्कीम के अंदर? देखिए, बिजनेस लोन केवल महिलाओं को मिलेगा और इसके अंदर आपने पहले से कहीं किसी और बैंक से या कहीं और से लोन लेकर के डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपका जो सिविल स्कोर है या क्रेडिट स्कोर है और रीपेमेंट कैपेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? देखिए, जितने भी लोन की स्कीम्स में बता रही हूँ या मोस्टली जितनी भी लोन की स्कीम्स होती है इनके अंदर डॉक्यूमेंट्स या एलिजिबिलिटी काफी हद तक यही रहने वाली है। तो बाकी स्कीम्स को हम समझ लेंगे, लेकिन आप जो रिक्वायरमेंट है वो शुरुआत में ही हम यहाँ समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोज हैं,
जो फॉर्म होता है वो आपको चाहिए होगा, एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड यानी आपका बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस और इनकम का प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST के कैटेगरी में है, आपकी बैंक की पासबुक जिसके अंदर अकाउंट, बैंक और ब्रांच नेम, होल्डर नेम, IFSC और MICR का कोड होगा, और कोई और डॉक्यूमेंट यदि बैंक मांगता है तो वो भी आपको देना होगा। तो आप सरकारी, प्राइवेट या फिर नॉन बैंकिंग जितनी भी कंपनीज होती है जैसे कि बजाज फिनसर्व है, इस तरीके से कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, और लोन के लिए आप अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है होती है कि किस तरीके से आप किस लिए लोन लेना चाहते हो, क्या आपका बिजनेस मॉडल है, किस तरीके से पैसे चुकाओगे, ये सब मेंशन करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करके आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। दूसरी सरकारी लोन स्कीम जिसकी हम बात करेंगे वो PNB की एक पॉपुलर स्कीम है जिसका नाम है महिला उद्यम निधि स्कीम। वैसे तो PNB ने काफी सारी स्कीम्स महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके बिजनेस शुरू करने के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए शुरू की है। तो 4 तो स्कीम आप यहाँ ही देख सकते हैं कि महिला उद्यम निधि स्कीम है, फिर महिला समृद्धि योजना, स्कीम फॉर फाइनेंसिंग क्रैचेस कि अगर आपको क्रैच शुरू करना है, क्रैच शुरू यानी बच्चों को रखने के लिए जो डे केयर सेंटर होता है, इस तरीके से क्रैच शुरू करना है तो वो भी आप शुरू कर सकते हो, और महिला सशक्तिकरण अभियान। तो ये अलग अलग स्कीम्स हैं जिसके अंदर महिला उद्यम निधि स्कीम बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। इसका कारण क्या है कि एक तो ये कि ये लोन मैक्सिमम आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। इस स्कीम के अंतर्गत आपको 25% कैपिटल अपनी तरफ से लगानी होती है, यानी 25% तक पैसा आप लगाओगे और 75% पैसा सरकार आपको देगी, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो 10 लाख के आसपास का या उससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। जब आप लोन लेते हो तो 1% सर्विस चार्ज लगेगा। MSME का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो आप MSME की वेबसाइट पर भी जा सकते हो और MSME आपके आसपास लोकली यदि MSME का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, तो उसको भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब कई केसेस में आपके मन में ये भी हो सकता है कि मैं अपने पति के साथ मिलकर के बिजनेस करना चाहती हूँ या किसी मेल मेंबर के साथ मिलकर के बिजनेस करना चाहती हूँ, तो कैसे लोन मिलेगा। तो उस केस में अगर आप किसी जेंट्स के साथ, किसी आदमी के साथ भी मिलकर बिजनेस करना चाहो तो भी आपको लोन मिल जाएगा, बशर्ते 51% तक शेयर्स यानी कि कंपनी का मालिकाना हक आपके पास यानी एक महिला के पास होना चाहिए। जब आप बैंक जाओगे तो आपको KYC डिटेल्स यानी अपना आधार और जितनी भी आपकी, अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी खुली हुई है तो उसके पुराने जो बिजनेस रिकॉर्ड हैं, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी, ये सब आपको चाहिए होगा। कोलेट्रल फ्री स्कीम है, यानी कि आपको कोई कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें लोन आपको 10 साल तक का मिलेगा, जिसके अंदर पहले 5 साल, ये एक अच्छी बात है कि शुरू के 5 साल आपको कोई EMI नहीं देनी, और छठे साल से 10वें साल तक आपको ये लोन का भुगतान करना होगा। PNB की जितनी भी और स्कीम्स हैं महिलाओं के रोजगार से रिलेटेड या फिर महिलाओं का काम बढ़ाने से रिलेटेड, आप PNB की सरकारी जो वेबसाइट है उस पर भी देख सकते हैं और आसपास किसी PNB की ब्रांच में जाकर के भी पता कर सकते हैं। अब तीसरी जो लोन स्कीम है वो है स्टैंड अप इंडिया। ये भी एक सरकारी स्कीम है, सरकार की तरफ से स्पेशली उन लोगों के लिए है ये स्कीम जो कि अपना नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जब आप बिगिनर होते हो, आपको पता भी नहीं होता सरकारी कैसे डॉक्यूमेंटेशन चलता है, कैसे काम चलता है। आप बैंक जाते हो, जैसे कि मैं गई थी आज से 11 साल पहले, बैंक जाते हो, लोन मांगते हो, लेकिन इतना घबरा जाते हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता, तो फिर बैंक वाला पूछता है क्या लोन चाहिए, कितना लोन चाहिए, आपको नहीं मिलेगा, या ये कागज भर के आओ, और आपके मन में डर आ जाता है कि शायद मुझे लोन नहीं मिलेगा, बैंक वाले चक्कर कटाते रहते हैं। तो ऐसी अवधारणाओं को दूर करने के लिए और ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए, देखिए बैंक का काम ही है लोन देना। अगर वो आपको लोन देंगे तो बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये एक विन विन सिचुएशन है कि आप लोन लेकर के अपना काम शुरू कर पाओगे, बिजनेस शुरू कर पाओगे, और बैंक वाले को जब आप काम करोगे तो ऑफकोर्स आप पैसा चुकाओगे, आप इंटरेस्ट भी वापस करोगे, और जिस काम को शुरू किया है उसको बढ़ाओगे कल को, तो फिर उसी बैंक से
आप लेन देन करोगे, पैसे भी जमा कराओगे उस बैंक पे, तो बैंक को तो और पैसे मिलेंगे, उसका भी बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए कई लोगों का आपके जिनके मन में आ रहा है ये डाउट कि जी हमें लोन नहीं मिलता, हमें लोन नहीं मिलेगा, तो बी वेरी क्लियर, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको लोन मिलेगा, क्योंकि लोन देने में बैंक वालों का ज्यादा फायदा है आपके लेने से। ठीक है, तो अभी जो स्टैंड अप इंडिया का जो लोन स्कीम है सरकार की, उसका जो पूरा का पूरा प्लॉट है, पूरा तरीका है, वो यही है कि आपका बिजनेस स्टार्टिंग से लेकर के ग्रोथ तक आपको लोन लेने में परेशानी ना आए। समझ लेते हैं कि ये लोन स्कीम स्टैंड अप इंडिया है क्या चीज। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत आप किसी भी तरीके के काम को शुरू करने के लिए लोन ले सकते हो, एक्सेप्ट फार्मिंग, यानी फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करने के लिए, खेती कृषि किसानी से रिलेटेड काम को छोड़ करके आप कोई भी स्टार्टअप करने के लिए, जैसे कोई भी बिजनेस आपको करना है, शॉप खोलनी है, कोई काम करना है, तो आप लोन ले सकते हो। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया का लोन स्कीम इसलिए भी शुरू की क्योंकि SC ST और विमेन जो होती है, उनको, औरतों को ज्यादा ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो उनके लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन को देने की ये मुहिम शुरू की गई है। इसमें आपकी जो उम्र है 18 साल से अबव होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम आपका काम का शुरुआत होनी चाहिए, मतलब पहली बार आप काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए लोन है। कोई पहले से आपने किसी से लोन लेकर, किसी कंपनी से, किसी बैंक से कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से आपने लोन लिया हो और उसको नहीं चुकाया हो, चाहे वो होम लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है, या क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो इस तरीके का कोई भी पुराना लोन आपका पेंडिंग होकर के जो अनपेड ना हुआ हो। ठीक है, इसके बाद जो भी बिजनेस आप करना चाह रहे हो, उसके अंदर कम से कम 51% की आपकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, महिला की होनी चाहिए शेयर होल्डिंग, स्पेशली अगर आप पिता के साथ, भाई के साथ, बेटे के साथ या पति के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हो। अगर दूसरा आपका पार्टनर मेल है, आदमी है, तो कोई बात नहीं, लेकिन महिला का 51% का बिजनेस में शेयर होना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोन्स के लिए जिसके अंदर महिला के लिए आप लोन ले रहे हो और उसकी फैसिलिटी आप उठाना चाह रहे हो। तो आपको देखिए, कोई भी ऐसे बिजनेस के लोन लेते हो तो फिर आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि कैसे आप पैसे चुकाओगे, क्या आपका बिजनेस प्लान है, किस तरीके से आप सोच रहे हो काम को करने की, कितनी मशीनें लगेगी, किस तरीके से आप काम को बढ़ाओगे, ये पूरा का पूरा आपके सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए, कागज पर भी लिखा होना चाहिए, और उस कागज पे आप अपने ही हिसाब से लिखिए, और कागज पर लिख करके आपको बैंक में जमा कराना होता है, और तभी बैंक वाले आपको लोन पास करने का डिसाइड करते हैं। स्टैंड अप इंडिया का लोन आप 7 साल तक चुका सकते हो। चौथी स्कीम जो है वो है SBI की स्त्री शक्ति योजना, जिसके अंतर्गत आपको 25 लाख तक का लोन मिलता है और आप अपना बिजनेस नया शुरू कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हो। तो जान लेते हैं क्या चीज है SBI का ये स्त्री शक्ति लोन। पहले इसे स्त्री शक्ति लोन कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है, अब इसको सिंप्लीफाइड स्मॉल बिजनेस लोन भी कहा जाता है। और इस लोन का पर्पज यही है कि आपको बिना झंझट के, हैसल फ्री, यानी कि आसानी से आपको वर्किंग कैपिटल जितनी रिक्वायरमेंट है बिजनेस को शुरू करने की, बिजनेस चलाने के लिए, वो आपको मुहैया की जा सके। तो कोई भी बिजनेस आपका है और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या प्रोफेशनल इंडिविजुअल हो, होलसेलर हो या फिर आपका रिटेल का बिजनेस है, कैसा भी आपका काम है, आप लोन ले सकते हो। मिनिमम आपको 10 लाख और मैक्सिमम 25 लाख तक लोन मिल जाएगा। मार्जिन मनी इसका 10% है, यानी कि आपको 10% आपको लगाना होगा और बाकी सरकारी लोन आपको मिल जाएगा। और जितने भी सिक्योरिटी वगैरह की कुछ शर्तें हैं इसकी, लेकिन वो आप डायरेक्ट बैंक के पास जाकर के बात कर सकते हो, और ऑनलाइन भी इसके लिए देखिए अप्लाई नाउ, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहले से बिजनेस है,
तो ये लोन आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस लोन से आप वर्किंग कैपिटल का अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। और कई लोगों का आपका सवाल होता है कि हम किराए के मकान में रहते हैं, तो किस तरीके से, क्या हमें अपना खुद का घर होना ज़रूरी है? तो नहीं, आप लोन लेना चाहते हैं तो फिर आप अगर किराए के मकान में भी रहते हैं तो भी आप एक प्रॉपर जो रेंट एग्रीमेंट होता है स्टैम्प पेपर के ऊपर, अगर आप उसकी कॉपी भी दे देते हैं बैंक वालों को तो वो डॉक्यूमेंट भी चल जाता है। और आपके पास एक करंट अकाउंट भी होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगे किसी भी तरीके का, तो आप बैंक के अंदर भी जा करके जो वहाँ ऑफिसर बैठे होते हैं उनसे बात कर सकते हैं, और डिटेल में आप जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जो वो फॉर्म देते हैं उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, आप वो लगा करके देंगे तो आपका लोन पास हो जाएगा। आज सुबह की ही बात बताती हूँ कि जो मेरे घर मेड काम करती है, वो 4 बार अपना फॉर्म, बैंक में अकाउंट खुलवाने का फॉर्म 4 बार भर चुकी थी। मेरे पास लेकर के आई कि ये मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो प्लीज आप इसमें हेल्प करा दो। जब मैंने उसका फॉर्म देखा तो फॉर्म को गलत भरा हुआ था, जिससे भी उसने भरवाया था वो फॉर्म गलत भरा हुआ था, उसमें कई सारी डिटेल्स गलत दी हुई थी। तो इस वजह से उसका फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा था। तो एक कोशिश कीजिए कि अगर जिस भी बैंक में आप जा रहे हैं तो फॉर्म इंग्लिश के साथ, अगर इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो इंग्लिश के अलावा हिंदी में अगर फॉर्म अवेलेबल हो तो कोशिश कीजिए कि हिंदी में आपको फॉर्म मिल जाए। अगर हिंदी में फॉर्म नहीं अवेलेबल हो रहा तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए आपके फॉर्म, आपका जो फोन है उसके अंदर भी गूगल ट्रांसलेट की एक सर्विस होती है। तो देखिए इस तरीके से गूगल ट्रांसलेट होता है, तो आप अपने फोन में भी जाकर के ट्रांसलेशन में जाओगे और कुछ भी आप टाइप करोगे या कुछ भी डालोगे उसमें, तो फिर इंग्लिश से हिंदी में आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी समझ नहीं आ रही तो भी आप अपने फोन की सहायता से हिंदी में समझ करके और तब फॉर्म को समझते समझते भर सकते हो। इसमें आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। एक चीज और समझिए, बाई चांस वो फॉर्म इंग्लिश में है और आपको नहीं समझ आ रहा, लेकिन जितना भी आपको समझ आ रहा है, जैसे गूगल ट्रांसलेट मैंने बताया, जितना समझ आ रहा है आप उसको भरिए। बाई चांस गलत हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा? देखिए गलत हो गया तो दो ही बातें होगी कि एक, बैंक में जहां आप जमा करेंगे तो वो देख करके आपको बोल देंगे कि ये गलत है, इसको दोबारा भरो, तो आप उनसे पूछ करके दोबारा भर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि फॉर्म दोबारा गलत भर भी गया तो आप ब्लैंक फॉर्म यानी खाली फॉर्म फ्री में लेकर के दोबारा भर सकते हैं। 2-3 बार आपको फॉर्म ही तो भरना होगा, कम से कम कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आपको पूरी प्रोसेस का भी आइडिया लग जाएगा, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे चीजों को। तो कोई बात नहीं, फॉर्म एक बार में गलत भर भी जाए तो कोई टेंशन नहीं, दोबारा तिबारा 4 बार आप भरो, क्योंकि बिजनेस करने में गलतियां होंगी, तो कोई बात नहीं, गलतियों से घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अब 5वीं स्कीम जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस स्कीम को PAJDY भी बोलते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जीरो बैलेंस पर भी अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, जो कि आपका सरकार की जितनी भी पॉलिसीज है, जितनी भी आप स्कीम से अवेल करोगे उसके लिए बेनिफिट रहेगा आपको कि आप सारी स्कीम्स का पैसा आपके इस अकाउंट में आ जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसका एक और फायदा ये भी है कि इसके अंदर 5 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हो 5 लाख तक के लोन अमाउंट के लिए। इसकी डिटेल में आप जानना चाहते हो तो आप अपने नियर का जो भी सरकारी बैंक है वहां पर जाकर के भी, या प्राइवेट बैंक जो है वहां पर भी जाकर के आप डिटेल में पता कर सकते हो। और वरना ये वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है PAJDY.government.in, यहाँ पर भी जा करके यहाँ पर बैंक लॉगिन या फिर यूजर फीडबैक या कॉन्टेक्ट अस करके आप इस योजना के बारे में, डिफरेंट फोन नंबर दिए हुए हैं, ईमेल दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप जितने भी डिटेल्स है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ज्यादा जान सकते हैं।
अब छठी स्कीम जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है मुद्रा स्कीम। आपने गौर किया होगा जितनी स्कीम्स की भी हमने अभी तक बात की, उनके साइड में मुद्रा स्कीम के बारे में भी आ रहा था, मुद्रा के बारे में भी आ रहा था। इससे ही पता चलता है कि मुद्रा का जो लोन स्कीम है एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। और मुद्रा के बारे में आप mudra.org.in से भी, ये भी एक सरकारी ही वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के लॉग इन करके आप इसके बारे में ज्यादा जान सकते हो, ज्यादा पता कर सकते हो। इस स्कीम का विजन ही ये है कि 10 लाख तक का लोन आप अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शुरू कर सकते हो। और यहाँ पर सिडबी आप देखोगे, सिडबी, स्टैंड अप इंडिया और जनधन और नबार्ड, महिला ई हार्ट और उद्यमी मित्रा, यानी इस तरीके से अनेकों स्कीम्स इसके अंतर्गत है। और मुद्रा स्कीम के अंतर्गत 3 स्कीम्स है जो जिसमें एक है शिशु, जिसमें आपको 50,000 तक का लोन मिल जाता है। एक है किशोर है जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिल जाता है। और तीसरा है तरुण, तरुण यानी कि जो कि बिजनेस आप ग्रो कर चुके हो और उनको बढ़ाना है आपको, तो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। नाम से भी आपको पता चल जाता है कि शिशु यानी कि बिजनेस शुरू करने की सीड कैपिटल, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। किशोर यानी बिजनेस आपका चल रहा है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, बस मीडियम लेवल तक है और आप उसको और ग्रो करना चाहते हो। तरुण यानी कि बिजनेस आपका बड़ा हो गया है और अब आप उसको फुल फ्लेजली ज्यादा बढ़ाना चाहते हो। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई है वेबसाइट्स के ऊपर, सरकारी वेबसाइट्स है, यहाँ पर जाकर के आप लॉग इन भी कर सकते हो और ज्यादा डिटेल्स भी इसके बारे में पता कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 6 सरकारी स्कीम्स है, सरकारी लोन स्कीम्स है, आप में से बहुत सी माताओं बहनों को फायदा मिलेगा इनसे। आप लोग भी इन स्कीम्स का फायदा उठाते हुए, अगर आपका बिजनेस स्टार्ट करने का मन है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकोगे। पहले से कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप उसको ग्रो करोगे। इसमें मैं बस एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एक सिस्टर की तरीके से, कि लोन आप तभी लें जब आपके पास एक आपका बिजनेस प्लान रेडी हो और आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो कि किस तरीके से आपको बिजनेस करना है। अगर आप बिजनेस प्लान नहीं है तो आसपास कोई एनजीओ है या फिर अपने आप से, यदि आप पति के साथ, पिता के साथ, किसी के साथ भी मिलकर के बिजनेस करना चाहती है तो पहले बिजनेस के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बनाए। बैंक वालों से कांटेक्ट करेंगे, वो कहेंगे रिपोर्ट बनाओ, तो उनसे परफॉर्मा ले और फिर उनकी सहायता से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके और तब ही लोन ले। लोन लेने की गलती हरगिज ना ले करें जब तक कि आपका प्लान रेडी ना हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पति की जॉब चली गई है, आप लोन ले लेंगे, अपना घर बनवा ले, बच्चों की पढ़ाई के लिए ले लें, तो देखिए एजुकेशन के लिए, घर बनवाने के लिए, पर्सनल लोन, शादी ब्याह के लिए, वो लोन अलग होते हैं, वो बिजनेस लोन नहीं होते। बिजनेस लोन जो सरकार इस तरीके से दे रही है वो कम इंटरेस्ट रेट पर दे रही है, लेकिन इस तरीके के लोन तभी दिए जाते हैं जब आप वाकई में बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो। ठीक है, आप बिजनेस लोन लेकर के अगर उस लोन की रकम को कहीं और लगाओगे तो वो आपके लिए मुश्किल का कारण बन जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी एक पड़ोस में एक लेडी थी जिन्होंने लोन लिया था और लोन लगा करके वो लोन का अमाउंट किसी और काम में लगा दिया। अब पीछे जब 5-6 साल बाद वो लोन नहीं चुका पाई तो उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसा हरगिज ना करें। लोन को आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए पॉकेट मनी के तरीके से हरगिज ना देखें। लोन तभी लें जब आपको वाकई इसकी जरूरत हो, जब आपके दिमाग में वाकई क्लैरिटी हो कि आपको लोन क्यों चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो तमाम लोन है 6 तरीके के, इनको लेकर के अपने बिजनेस को बनाओगे और बढ़ाओगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं चाहती हूँ आप बहुत बहुत अपने काम में तरक्की करो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।